नमस्कार। मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल और दिलकश हास्य अभिनेता असरानी की। आप सभी जानते ही हैं, पिछले दिनों बहुत से फिल्म सितारों को हमने खोया, बहुत से ऐसे कलाकारों को जिनको बरसों से देख रहे थे उनको खोया और लगातार खोया। तो इस बात का दुख सभी को है कि इतनी जल्दी इतने सारे सितारे आकाश से टूट गए। लेकिन मैं कामिनी कौशल और असरानी, खासकर इन दो कलाकारों की बात इसलिए करना चाहूँगा कि इन दोनों कलाकारों को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में याद किया जाएगा। इन दिनों गोवा के अंदर 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह यानी इफ्फी चल रहा है और इस इफ्फी के अंदर एक परंपरा रही है कि जो कलाकार पिछले एक बरस में इस दुनिया से विदा होते हैं उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों की फिल्में इस समारोह में दिखाकर उनको याद किया जाता है और उनकी उपलब्धियों और उनके अभिनय के दुनिया के सामने बताया जाता है, क्योंकि समारोह में सिर्फ भारत के ही नहीं बहुत से देशों के लोग आते हैं और इस बार भी 80 से ज़्यादा देशों की फिल्में इस समारोह में दिखाई जा रही हैं। तो कामिनी कौशल के को लेकर तो इतनी बातें मेरे साथ हैं। उनको मैं बरसों से मिलता रहा, उनसे बहुत नियमित बात होती थी, फ़ोन पे बात होती थी। मैं बॉम्बे में उनके घर जाता था तो बहुत अच्छे से मिलता था। हालांकि अब वो 98 ईयर्स की हो गई थी, 98 साल की, और 25 फरवरी को वो 99 वर्ष पूरे करके अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर जाती, यानी 100वें वर्ष में। लेकिन अफसोस ये हो ना सका। लेकिन बड़ी बात यह है कि वे 95 बरस की उम्र तक फिल्मों में काम करती रहीं। लाल सिंह चड्ढा जो आमिर खान की फिल्म थी उसके अंदर उन्होंने काम किया। उससे पहले भी उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस में काम किया, कबीर सिंह में काम किया, लागा चुनरी में दाग में काम किया। तो यानी वो अपनी इस उम्र में भी, 90 की उम्र में, 95 की उम्र में भी फिल्मों में काम कर रही थी। तो उनका एक बहुत सुनहरा इतिहास है, गोल्डन पीरियड है। तो उनकी और जो बातें हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अब जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है इफ्फी में उनको किस तरह याद किया जाएगा। तो उनको याद किया जाएगा उनकी एक फिल्म शहीद दिखाकर। दो शहीद बनी है, एक पहले दिलीप कुमार को लेकर बनी, एक बाद में मनोज कुमार को लेकर बनी, और इन दोनों फिल्म के अंदर कामिनी कौशल थी। मनोज कुमार की भी कामिनी कौशल बहुत पसंदीदा हीरोइन थी, बहुत उनको पसंद करते थे वो, और उनको अपनी सभी फिल्मों में उनको उन्होंने लगभग लिया है। और इस तरह दिलीप कुमार तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वो दिलीप कुमार का पहला प्यार थी। अब देखिए, जो दिलीप कुमार हैं वो 1940 में अपनी ज्वार भाटा फिल्म से फिल्म संसार में आए थे, और जो कामिनी कौशल है वो 1946 में अपनी एक फिल्म से आई थी जिसका नाम था नीचा नगर। और ये वो फिल्म है जिसने कान फिल्म समारोह में पहली बार ग्रांड प्री यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता था, और वो पहला समारोह था कान के अंदर। उसके बाद जब वो यहाँ भारत में उनकी चर्चा हुई बहुत ज़्यादा, तो उनको बहुत सारी फिल्में मिलनी शुरू हो गई। दिलीप कुमार की जो पहली फिल्म थी वो ज्वार भाटा थी, लेकिन वो चली नहीं थी। उसके बाद वो धीरे धीरे चल रहे थे, जुगनू फिल्म और फिल्में आई। तो कामिनी कौशल एक ऐसी हीरोइन बन गई थी उस दौर में जिनके साथ सब लोग काम करना चाहते थे। तो दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, इन सब ने उनके साथ बहुत काम किया। तो उनकी जो पहली फिल्म थी दिलीप कुमार के साथ वो थी शहीद। तो ये फिल्म इतनी चली उस समय कि वो उस साल की सबसे हिट फिल्म साबित हुई, सबसे हिट फिल्म। ये 1948 की बात है, जो सभी फिल्मों को उसने सबसे पीछे छोड़ दिया और बहुत आगे चली, बहुत हिट हुई। और दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की जोड़ी भी इस फिल्म से बहुत मशहूर हो गई। उसके बाद दिलीप कुमार, कामिनी कौशल ने 3 और फिल्मों में काम किया, नदिया के पार, शबनम, आरजू। लेकिन इफ्फी जो फिल्म समारोह है गोवा का, उसके अंदर उनकी शहीद फिल्म को दिखाया जाएगा। तो ये चुनाव जो निदेशालय ने किया है, एनएफडीसी ने किया इस फिल्म के लिए, वो बहुत अच्छा चुनाव है, क्योंकि दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की जोड़ी की यह पहली फिल्म तो थी ही और बहुत सुपरहिट फिल्म थी। और इस फिल्म में पहली बार दोनों का काम इतना पसंद किया गया कि सभी ने उनको बहुत पसंद किया और इसी से इनकी जोड़ी बन गई।
तो इससे उनको याद किया जाएगा, ये अच्छी बात है। और इसके अलावा जो असरानी हैं, उनका भी पिछले दिनों निधन हो गया। उनका निधन 20 अक्टूबर को हुआ और कामिनी कौशल का निधन 14 नवंबर को हुआ। और असरानी दिवाली थी उस दिन, और वो 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन ही इस दुनिया से कूच कर गए। तो उनकी जो इस फिल्म समारोह के अंदर फिल्म दिखाई जाएगी, जो उनको याद किया जाएगा, जिससे उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, उस फिल्म का नाम है फियर। हालांकि आप में से बहुत से लोगों ने इस फिल्म का नाम नहीं सुना होगा, सिर्फ उन्हीं लोगों ने सुना होगा जो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे, लेकिन और लोगों ने इसको नहीं सुना होगा, क्योंकि ये फिल्म 1965 में आई थी। और ये फिल्म पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के जो छात्र थे, जब छात्र काम करते थे एक्टिंग में, डायरेक्शन में, कैमरा मैन, अलग अलग स्क्रिप्ट के ऊपर, तो वो उनकी एक फिल्म बनाई जाती थी जिसके अंदर सब लोग मिलजुल के काम करते थे। तो ये फिल्म 1965 में तब बनी थी जब असरानी ने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से अपना अभिनय का जो कोर्स पूरा किया था। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋत्विक घटक ने। ऋत्विक घटक जो भारतीय सिनेमा के एक ऐसा शिखर पुरुष बने, जो जिनका नाम सत्यजीत रे के बाद तो खास तौर से लिया ही जाता है, और हर फिल्म समारोह में उनकी फिल्में आती थी। तो ऋत्विक घटक ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, असरानी ने इस फिल्म में काम किया था, और उनके साथ सुभाष घई भी इस फिल्म में थे, क्योंकि सुभाष घई भी उन दिनों असरानी और सुभाष घई साथ साथ पढ़ते थे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में। तो सुभाष घई ने भी इस फिल्म के अंदर एक अभिनेता की भूमिका अदा की थी। तो ये फिल्म वहाँ दिखाई जाएगी, एक फियर जो असरानी की है, और एक फिल्म शहीद जो कामिनी कौशल की है। इसके अलावा एक फिल्म श्याम बेनेगल की भी दिखाई जाएगी, जिनका निधन पिछले साल दिसंबर में हुआ था, और वो भी हर समारोह के अंदर उनकी फिल्में दिखाई जाती थी। जो कला फिल्मों के जनक रहे, जिन्होंने कला फिल्म को एक नया शिखर दिया, वो श्याम बेनेगल, उनसे भी मेरी बराबर बात होती रहती थी। और उनका जब दिसंबर में निधन हुआ, बहुत दुख हुआ, कि कुछ दिन पहले मैं उनसे मिलना चाहता था, तो हालांकि पहले कई बार मिला। और उनकी जो फिल्म दिखाई जाएगी उसका नाम है सुषमन। यह फिल्म जो बुनकर उद्योग है, ख़ासतौर से जो हथकरघा बुनकर उद्योग है, जो गांवों के अंदर बसा हुआ है, उसकी उनके संघर्ष की गाथा है। और इस फिल्म को लेकर मैंने श्याम बेनेगल का इंटरव्यू भी किया था, और इंटरव्यू तब किया था जब वो एक यात्रा सीरियल की शूटिंग के लिए ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे थे लगातार। तो मैंने उनके साथ ये दिल्ली में जब उनकी गाड़ी पहुंची, यहाँ से जब शुरू हुई आगे जाने के लिए, तब मैंने वहाँ पे इंटरव्यू किया। उनके साथ गाड़ी में भी मैं कुछ समय तक चला था। तो उस समय मैंने इस फिल्म के बारे में लिखा था, नवभारत टाइम्स में इस फिल्म का रिव्यू भी किया था। तो वो सुषमन फिल्म इसके अंदर दिखाई जाएगी। हालांकि जहाँ मैं कहा कि शहीद जो है बहुत अच्छा चुनाव है फिल्म समारोह के लिए एक उसका, लेकिन असरानी की बहुत सी और फिल्में थी जो उनके एक जो बहुमुखी प्रतिभा है उसको दर्शाती हैं। खासतौर से उनकी वो फिल्म जो 1977 में आई थी, चला मुरारी हीरो बनने, वो अच्छी थी, उसको भी दिखाया जा सकता था, जो 1977-1978 के अंदर खूब चर्चा का विषय बनी रही। और वो फिल्म थी जिसका असरानी ने पहली बार डायरेक्शन किया था। इस फिल्म में उन्होंने लीड रोल किया हीरो का, उनके साथ अभिनेत्री उनकी हीरोइन थी विंध्या गोस्वामी, और ए.के. हंगल भी इस फिल्म के अंदर एक प्रमुख भूमिका में थे, जो असरानी यानी मुरारी के पिता बने थे। तो ये फिल्म अगर दिखाते तो असरानी का डायरेक्शन, उनकी स्क्रिप्ट, उनकी जो स्क्रिप्ट का लेखन है और उनका अभिनय, सारी चीज़ें एक साथ उभर कर आती। या फिर उनकी एक और फिल्म थी जो अभिनय में उनकी बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन उसके अंदर था, वो थी अभिमान, जो अमिताभ बच्चन और जया भादुरी की फिल्म थी। वो फिल्म भी इसमें दिखाई जाती तो ज़्यादा अच्छा था। फियर से ज़्यादा अच्छा चुनाव चला मुरारी हीरो बनने या फिर अभिमान का होता। और बात रही श्याम बेनेगल की, तो मैं श्याम बेनेगल के लिए तो मेरी इच्छा थी कि कम से कम उनकी 3 या 4 फिल्में फिल्म समारोह में दिखाई जाएँ, क्योंकि वो फिल्म समारोह की जान थे। उनकी फिल्में फिल्म समारोह में सबसे ज़्यादा चर्चा बनती थी, क्योंकि जो आर्ट फिल्में हैं, कलात्मक फिल्में, जैसे मैंने बताया उसके जनक थे, तो वो भी उनकी अगर 3-4 फिल्में दिखाई जाती कुल तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन खैर ठीक है, ये कहते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो चलिए, कुछ ना होने से तो ये बेहतर है कि इन कलाकारों को फिल्म समारोह निदेशालय ने अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए चुना, नमन के लिए चुना। और ये और इनकी फिल्में जब पूरी दुनिया के लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा, और हमारे भारतीय कलाकारों का नाम ऊंचा होगा, और इनको स्मरण होगा कि किस तरह हमने बहुत अच्छी विभूतियों को खोया। तो आपको अगर हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।